नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर। तो कल हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था, आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था मानगढ़ धाम के बारे में कि हमारे राजस्थान के अंदर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था, उसके जैसा ही सेम हत्याकांड हमारे राजस्थान के अंदर भी हो चुका है। और उसको हुआ था वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मानगढ़ एक पहाड़ी है उसके ऊपर। ये पहाड़ी अरावली पर्वतमाला में गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित है। तो जो भील थे जिन्होंने गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था, भगत मूवमेंट, जिसका पहला उद्देश्य था समाज के लोगों में सुधार करना। लेकिन धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल कलर ले लिया और उसके बाद में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब हम उसके आगे का जो लेसन है वो हम आज पढ़ेंगे। कल हमने इस पेज पे 4 पैराग्राफ पूरे किए थे। अब आगे का हम लेसन पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जहाँ पे आपको एक निशान दिखाई दे रहा है वहाँ से हम शुरू करेंगे। Worried by the tribal revolt, the Britishers and princely states decided to crush it। यानी worried यानी चिंतित होना, ट्राइबल रिवॉल्ट जो आदिवासियों ने जो एक क्रांति की थी, रिवॉल्ट यानी क्रांति, जो एक आंदोलन किया था, उससे जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे और जो हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे जो कि ब्रिटिश लोगों को पूरा सपोर्ट करते थे, वो इससे बहुत टेंशन में आ गए। वरीड यानी चिंतित होना। और उन्होंने डिसाइडेड निश्चय किया इसको क्रश यानी इसको कुचलने का, कि हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, इस आंदोलन को हम कुचल देंगे। ऐसा उन दोनों ने मिलकर आपस में डिसाइड किया, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। इसके बाद है फ्रॉम अक्टूबर 1913 यानी अक्टूबर 1913, उस अक्टूबर से गोविंद गुरु आस्क्ड हिज फॉलोअर्स, गोविंद गुरु ने जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके भक्त से, जो उनको मानते थे, उनसे उन्होंने कहा टू गैदर, इकट्ठा होना। GATHER, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होने के लिए एट मानगढ़ हिल, मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा होने के लिए उनसे कहा। फ्रॉम वेयर, जहाँ से। वेयर का मतलब कहाँ होता है अगर वो स्टार्टिंग में है, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ हो जाता है। जहाँ कंडक्ट देयर एक्टिविटीज, जहाँ से वो नेतृत्व कर पाए। कंडक्ट का मतलब संचालन करना, नेतृत्व करना, आचरण करना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के। तो जहाँ से वो अपने एक्टिविटीज, जो अपने काम है कि हमें कैसा करना है अंग्रेजों के खिलाफ, आगे जाके कैसे हमें रणनीति बनानी है, क्या क्या हमें करना है, ये सब वो वहाँ से कर पाए। उस पहाड़ी पे अपने लोगों के बीच में बैठ के वो इसको प्लानिंग कर पाए। इसलिए उन्होंने लोगों से मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा होने के लिए कहा। उसके बाद में है द ब्रिटिश आस्क्ड देम टू वैकेट मानगढ़ हिल बाय नवंबर बट दे रिफ्यूज्ड। द ब्रिटिश आस्क्ड, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने उनसे कहा, वैकेट यानी खाली करना, कि वो जो मानगढ़ हिल है उसको खाली कर दे बाय नवंबर, यानी नवंबर में वो उसको खाली कर दे, क्योंकि वो अक्टूबर में उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो ट्राइबल्स थे वो उस पहाड़ी पे इकट्ठा हो चुके थे। तो ब्रिटिश ने उन्हें कहा कि वो उसको खाली कर दे, बट दे रिफ्यूज यानी मना कर दिया। लेकिन उन आदिवासियों ने, उन ट्राइबल्स ने और गोविंद गुरु ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उस पहाड़ी को खाली नहीं करेंगे। इसके बाद है इन नवंबर यानी नवंबर के महीने में द ट्राइबल्स वर गैदरिंग फॉर अ मीटिंग व्हेन द ब्रिटिश आर्मी अंडर मेजर एस बेले एंड कैप्टन ई स्टिली ओपन फायर फ्रॉम कैनन्स एंड गन्स ऑन द क्राउड। यानी इसमें लिखा हुआ है कि नवंबर के अंदर जब ट्राइबल्स वो इकट्ठा हो रहे थे एक मीटिंग के लिए, उस समय एक जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो एक मेजर थे एस बेले और कैप्टन थे ई स्टिली, इनके नेतृत्व में वहाँ पे आई और उन्होंने वहाँ पे बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के वहाँ के लोगों पे कैनन का मतलब होता है तोप, और जो बंदूकें होती है उससे उस क्राउड मतलब भीड़, CROWD, क्राउड का मतलब होता है भीड़, उस भीड़ पे ऊपर उन्होंने गोलियों से बारिश शुरू कर दी, गोलियां चलाना शुरू कर दिया और तोप जो थी उससे उन्होंने गोले दागने शुरू कर दिए बिना किसी वार्निंग के। उनसे ये नहीं कहा गया कि आप यहाँ से खाली कर दो वरना हम बंदूकें चला देंगे, हम तोपें हैं उनसे गोले छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं कहा गया। अगर कहा होता तो शायद उनमें से बड़ी संख्या में वहाँ से लोग चले जाते, लेकिन बिना किसी वार्निंग किए हुआ। और उन्हें उनके ऊपर जो क्राउड थी, जो ट्राइबल्स लोग थे गोविंद गुरु के साथ में हजारों की संख्या में, उनके ऊपर लोगों ने, उन ब्रिटिश सेना ने गोलियां चलानी शुरू
कर दे। ऐसा ये कांड हुआ था, सेम जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह बिना वार्निंग के ही शुरू। तो देयर आर नो ऑफिशियल एस्टिमेट्स, यानी कोई ऑफिशियल एस्टिमेट यानी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन लोग अंदाजे से ऐसा बोलते हैं। लोकल से अबाउट लोग हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो इस घटनाक्रम के बारे में कहते हैं, इस हत्याकांड के बारे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं। ऑफिशियल कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ इतने मरे थे ये, लेकिन लोग अंदाज़ा लगा के ऐसा बोलते हैं कि इसमें 2500 पीपल वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक। तो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो उस ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ के आसपास के एरियाज़ में रहते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि उस समय लगभग 2500 लोग मारे गए थे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से कई गुना ज़्यादा है। और इनमें से कुछ लोग थे जो गोलियों के शिकार बने, कुछ लोग जो गोले दागे गए थे उनके शिकार बने, और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी जान बचाने के चक्कर में पहाड़ी से कूदे, क्योंकि अगर जो पहाड़ी के जो जाने का रास्ता था वहाँ पे ब्रिटिश सेना थी वो खड़ी थी, तो वो पहाड़ी से कूदे ताकि उनकी जान बच जाए। तो उस चक्कर में भी बहुत सारे लोग मारे गए। इसके अलावा बहुत से लोगों को वहाँ पे इलाज नहीं दिया गया, जैसा कि हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। उसमें भी जब गोलियां लग जाने के बाद जब लोग दर्द से वहाँ पे तड़प रहे थे, तब उनको कोई इलाज नहीं दिया गया। सेम ऐसा ही इसमें हुआ, वरना काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। और अगर वार्निंग देते तो भी बहुत ये काम होता ही नहीं, लेकिन उन्हें बिना किसी वार्निंग के ये काम किया गया। अब एक बहुत अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हम राजस्थानी लोग ही नहीं जानते। जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके बारे में मोस्टली पीपल जानते हैं, लेकिन इस कांड जो भी बहुत खतरनाक हुआ था इसके बारे में हम राजस्थानी लोग ही अच्छे से नहीं जानते। तो पूरे इंडिया वाले लोगों से एक्सपेक्ट करना कि वो इसके बारे में जानेंगे, ये सही नहीं होगा। तो पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि इतना बड़ा कांड हमारे राजस्थान के अंदर भी हुआ था, और जिसके अंदर 2500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे उनकी गलत नीतियों का, और उसका परिणाम उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अब आगे, गोविंद गुरु वॉज अरेस्टेड। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्टेड यानी गिरफ्तार करना, एंड एक्साइल्ड फ्रॉम द एरिया। एक्साइल यानी देश निकाला, यानी उनको उस एरिया से निकाल दिया गया। उस एरिया पे अगर वो वापस आते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता, या फिर उनको देखते शूट कर दिया, उनको गोली मार दी जाती। तो उनको उस एरिया से यानी मानगढ़ के आसपास से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन हैदराबाद जेल। उन्हें हैदराबाद की जेल में, इम्प्रिजन यानी जेल में रखना, कारावास करना, तो उनको हैदराबाद की जेल के अंदर रखा गया। एंड रिलीज्ड इन 1919 ऑन ग्राउंड्स ऑफ गुड बिहेवियर। और 1919 के अंदर उनके अच्छे बिहेवियर के कारण, उनका जो व्यवहार था वो जेल में अच्छा था, इस कारण उनको इस बेस के ऊपर उन्हें जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। बट एज ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम हिज होमलैंड, लेकिन जैसा कि वो अपने एरिया से, जो उनका होमलैंड था, जो उनका खुद का गाँव था, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था, तो वो वहाँ पे वापस नहीं जा सकते थे। इसलिए ही सेटल इन लिमडी इन गुजरात, वेयर ही पास्ड अवे इन 1931। तो वो वहाँ पे जो गुजरात के अंदर लिमडी नामक जो जगह है वहाँ पे वो सेटल हो गए, वहाँ पे वो सेट हो गए, और 1931 में उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। गोविंद गुरु एक बहुत बड़े संत हैं। राजस्थान में भी इनको मुख्यतः जो आदिवासी लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं, और वो सम्मानीय है। हमारे लिए भी वो बहुत सम्मानीय है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिससे कि अंग्रेज थे वो डर गए थे। तो 1931 में उनकी गुजरात के अंदर मृत्यु हो गई थी। द साइट ऑफ द मास किलिंग इज टुडे नॉन एज मानगढ़ धाम। हाउ ग्रेट गोविंद गुरु वॉज। आज जो जहाँ पे वो जो घटना हुई थी वो जगह मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। हर साल शायद वहाँ पे एक मेला भी लगता है, जहाँ पे लोग जाते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान इस एक भयंकर नरसंहार में, इस मास किलिंग में अपनी जान गंवा दी थी। हाउ ग्रेट गोविंद गुरु वास। कितने महान थे गोविंद गुरु। निस्संदेह बहुत ही महान व्यक्ति थे वो, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान भी, काफ़ी सालों उनको जेल में रहना पड़ा, तो हमारे लिए वो एक बहुत महान व्यक्ति थे। तो ये लेसन हमने पढ़ा है मानगढ़ धाम के बारे में। आई होप आप जान गए होंगे, और अपने जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताएंगे कि लोग जानें कि राजस्थान के लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में किसी भी मामले में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अंग्रेजों को उतनी टक्कर दी जितनी की बाकी लोगों ने दी, लेकिन इतने लाइव उनको हाईलाइट नहीं किया गया है जितना हत्याकांड जो अमृतसर के अंदर हुआ था। तो हमें मानगढ़ धाम के बारे में भी याद रखना चाहिए। आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।